डॉस प्रोटेक्शन से रिलेटेड मिलता जुलता एक और है, वो है जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल। अच्छा, मोस्टली चीज़ें वही होंगे जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी वही है, लेकिन जो डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल है उसके लिए हम पॉलिसी बनाते हैं और या एग्रीगेट और या स्पेसिफिक आईपी पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जोन प्रोटेक्शन नाम से भी जाहिर है ये पूरी जोन पे हम अप्लाई करते हैं, जो हम जोन क्रिएट करते हैं इनसाइड आउटसाइड। तो ये इंटरफेस लेवल पे नहीं है और ना सिंगल आईपी पे है। तो जो हमारे नॉर्मल हमने ये बना दिए, ठीक है, तो ये सोर्स जोन से लेके यहाँ यह हम इंटरफेस यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम स्पेसिफिक चूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक सोर्स आईपी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी से मिलता जुलता जब हम नेटवर्क पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा जोन प्रोटेक्शन। तो अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपको सारी चीज़ें वही नज़र आएंगे जो हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं डॉस प्रोटेक्शन में। यहाँ भी सिंक है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, ICMP6 है, अदर है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकनेसेंस प्रोटेक्शन है जो अभी पढ़ेंगे। इसी तरह पैकेट बेस अटैक है, प्रोटोकॉल बेस है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे है। लेकिन ये जगह जो है ये आलमोस्ट वही डॉस प्रोटेक्शन की तरह है। ओनली डिफरेंस इसमें ये है कि ये हम जोन पे अटैच करते हैं। जब हम जोन प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाते हैं तो नॉर्मली जो बाहर से जितनी भी हमारे जोन हो उस पे ये जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल हम अटैच कर लेते हैं, या इनसाइड से या DMZ में। लेकिन नॉर्मली आउटसाइड के जो हमारे जोन होते हैं तो उसको हम इसी के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। तो एज अ होल जितना ट्रैफिक जोन पे आ रहा है तो वो इस सब पे अप्लाई होगा। वह इंटरफेसिस थे या स्पेसिफिक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपीस थे, यह पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता, ये पूरी जोन पे अप्लाई होते हैं। और यह भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। रिकनेसेंस अटैक है, पैकेट बेस अटैक है, लेयर 2 बेस अटैक्स है, या ICMP है, UDP है, सिंक फ्लडिंग अटैक है और अदर IP के अटैक जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल एग्रीगेट अप्लाई होता है। एग्रीगेट का मतलब है एंटायर जोन पे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकते जो हम डॉस प्रोटेक्शन में कर रहे थे। तो ये मेजर डिफरेंस है जोन प्रोटेक्शन में और डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल में, ठीक है। अब जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल में जाते हैं कि इनको हम किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे। तो इसको जाने के लिए आपको जाना होगा नेटवर्क पे, लेकिन इससे पहले डॉस प्रोटेक्शन को रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली टेस्ट कर सके। तो ऑब्जेक्ट पे जाके इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, इसकी पॉलिसी बनी है, पहले पॉलिसी रिमूव करनी होगी। तो ये इसकी पॉलिसी हमने बनाई थी, इसको डिलीट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके इसके रूल को भी डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं जोन पे। तो नेटवर्क में जाके यहाँ नीचे जाके जोन प्रोटेक्शन है और ऐड पे क्लिक करके आप जोन प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ मैंने नाम दिया जोन प्रोटेक्शन। अगेन वही चीज़ें हैं, सबसे पहले है सिंक फ्लडिंग अटैक, वही चीज़ है, रैंडम अर्ली ड्रॉप है और सिंक कुकीज़ है। सिंक कुकीज़ इसकी सेशन खुद से रख लेते हैं, कुकीज़ में रख लेते हैं टेम्पररी, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है तो इसको ड्रॉप कर लेते हैं। और मैंने कहा यहाँ CPU ज़्यादा रिक्वायर होता है और रैंडम अर्ली ड्रॉप में ये इनको ड्रॉप करेंगे। सेम वही है अलार्म कनेक्शन पर सेकंड। सपोज़ मैंने कहा कि अलार्म जनरेट कर दो जब 10 तक पर सेकंड पैकेट पहुंच जाए किस चीज़ की, सिंक के, और एक्टिवेट कर दो रैंडम अर्ली ड्रॉप, ड्रॉप करना शुरू कर दो जब ये 20 तक पहुंच जाए, और जब ये 30 तक पहुंच जाए तो उसके बाद सारे ड्रॉप करना शुरू कर दो। तो ये हम कर चुके हैं। क्विकली मैं दोबारा शो करा देता हूँ। तो सिंक मैंने अप्लाई कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा जोन प्रोटेक्शन सिंक के लिए सिर्फ क्रिएट हो गया। वैसे आपको तो सारी चीज़ें ऑन करने होंगे, लेकिन अटैच कहाँ पे करेंगे, आपको जाना होगा जोन पे, और मैं लैन जोन पे भी अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ये है जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल और यहाँ से जोन प्रोटेक्शन चूज़ कर दो। ये अनचेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये ऑन था, उस इशू इसलिए आ रहा था। एनीवे जोन प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया और ओके कर दिया, और बाहर पे भी अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ भी ये जोन प्रोटेक्शन मैंने ऑन कर दिया।
अब तो अटैक, इससे पहले अटैक कर लेते हैं तो होगा, ठीक है। मैंने टीसीपी सिंक अटैक, तो ये अटैक काम करेगा और सर्वर को डाउन कर देंगे हम, जो हमारा बाहर का सर्वर है वही टपोलॉजी हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाते हैं इसकी आईपी दोबारा चेंज कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं और अप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैंने बना दिया लेकिन अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले अटैक इस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो 192, 168, 114, 150 जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है, ये एक्सपी में जो वेब सर्वर है। अब इस पे अटैक करके सिंक फ्लडिंग अटैक जो मैंने लास्ट टाइम भी शो किया था, और अगर आपको डेफिनेटली करना है तो दोबारा शो करा देता हूँ। यहाँ से वायरशार्क ऑन करके सिंक फ्लडिंग का मतलब है कि ये सिर्फ सिंक सेंड करेंगे। 3 पैकेट होते हैं, सिंक एक्नॉलेजमेंट, एन एक्नॉलेजमेंट, जबकि इस अटैक में सिर्फ सिंक सेंड होते हैं। तो इसको हम इस वजह से सिंक फ्लडिंग अटैक कहते हैं। और इसके लिए कमांड ये है, हैश पिंग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और भी है। मैंने कहा रैंडम सोर्स से इस आईपी पे अटैक कर दो और इसको सिर्फ सिंक सेंड कर दो, और अटैक कर दिया। थोड़ी देर बाद ये सर्वर यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि इतने पैकेट जाते हैं, ये अब एक्सेसिबल नहीं है इसकी वजह से, सिंक अटैक की वजह से। और अगर मैं वायरशार्क में जाके तो सारे सिंक ही जा रहे हैं, जबकि लास्ट लैब में मैंने आपको शो किया था कि सिंक होता है, फिर सिंक का एक्नॉलेजमेंट होता है और फिर एक्नॉलेजमेंट होता है। तो यहाँ तो 3 पैकेट है ही नहीं, जो जिसको हम टीसीपी 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ये तो कंटिन्यूसली उसको सिंक सेंड कर रहे हैं, और वो सर्वर जो है इसको डाउन कर दे, और इस वजह से इसको हम डॉस अटैक भी कहते हैं। तो इसको क्विट कर दिया, अटैक हमारा काम करे। अब ये दोबारा आ गया क्योंकि अटैक मैंने स्टॉप कर दिया। अब इसको रोकने के लिए क्या है कि ये अटैक भी चले और ये फायरवॉल इनको रोक दे। तो उसके लिए मैंने पूरे जोन पे अप्लाई कर दिया जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल, जो अभी मैंने शो कर दिया लेकिन कमिट नहीं किया था। अब इस पे कमिट करके और मॉनिटर में जाते हैं, और अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सेशन लिमिट इवेंट है लास्ट वाला। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा टीसीपी की कोई टीसीपी सिंक अटैक कर रहा है और मैं इनको स्टॉप करना चाहता हूँ। तो ये अटैक अब दोबारा जनरेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम डास में कर चुके हैं। 99 ऑलमोस्ट हो गया। अब जाते हैं अटैक जनरेट कर लेते हैं। तो ये कमांड हैश पिंग वाला यूज़ करके रैंडम सोर्स और ऑन कर दो। सर्वर हमारा रीचेबल होगा ही होगा, ये डाउन नहीं है, नहीं हो रहा है डाउन। इससे पहले 2 सेकंड में डाउन हुआ था, और उसकी वजह क्या है, इस फायरवॉल ने इसको लिमिट कर दिया। ये है टीसीपी सिंक विद डेटा, टीसीपी सिंक विद डेटा, कि यहाँ से रैंडमली कोई इस पे अटैक करे, क्योंकि मैंने कमांड रैंडम के लिए जनरेट किया। स्टॉप कर लेता हूँ, ये है। तो लास्ट वाला जो हमारा डेटा था वो ये था। अब यहाँ पे टीसीपी सिंक लास्ट वाला, अच्छा वो दूसरे पेज में शिफ्ट कर दिया। तो ये है टीसीपी सिंक। तो हमारा डॉस प्रोटेक्शन जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, और हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो नेटवर्क पे जाके जोन प्रोटेक्शन पे दोबारा जाते हैं, और जोन प्रोटेक्शन पे सिंक फ्लडिंग जो है वो काम कर रहा है एज अ जोन प्रोटेक्शन। सेम कॉन्सेप्ट थे डास प्रोटेक्शन में। डास तो दोनों है, ये भी डास से आपको पूरा, डास ओवरऑल का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो डिनाइल तो ये भी कर रहे हैं और वो भी, लेकिन इनका नाम चेंज करके वहाँ पे हम जिसको डास प्रोफाइल कहते हैं, यहाँ पे इनको जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहते हैं। वह हम इंटरफेस और एग्रीगेट और स्पेसिफिक अप्लाई करते हैं। यहाँ वो चक्कर नहीं है, यहाँ पूरे जोन पे अप्लाई होगा, चाहे जोन में कितनी भी इंटरफेसेस हो, चाहे कुछ भी हो, ये पूरी जोन को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक आईपी को या डेस्टिनेशन को या उसको। तो मैं अनचेक कर लेता हूँ और दूसरा लैब अलग से कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो।